हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पिता परमेश्वर तुम महान परमेश्वर है। पिता परमेश्वर मैं तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ। सब जन अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करो। सब जन उसके नाम की तारीफ करो। वो महान परमेश्वर है, वो सामर्थ्य परमेश्वर है, वो सब कुछ करने की ताकत रखता है। उसके नाम का धन्यवाद करो। सब जन अपने हाथों को उठा के धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदाबंद तो महान परमेश्वर है, तो सामर्थ्य परमेश्वर है। खुदाबंद तो बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करो अपने हाथों को उठा के, उसके नाम को धन्य कहो। आज मैं आपकी जिंदगी में बोलता हूं, आज आपकी आशीष का दिन है, आज आपकी बरकत का दिन है। यीशु के सामर्थ्य नाम में आज खुदावंद का आत्मा आपको छुड़ाएगा, आपको आजाद करेगा। उसके नाम का धन्यवाद करो, उसके नाम की तारीफ करो अपने हाथों को उठा के। रबा शखंदना यारबा संदना ले बेशेंदे ने यारबा संदन निसोंदनो को यारबा खंदना रबा पापा 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 रबा शखंदना यारबा संदन निसोंदनो को यारबा खंदना का लबा शंदनमा रबा पापा 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 पापा। तारीफ करो जोर से, तालियों के साथ, तालियों के साथ उसके नाम का धन्यवाद करो। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए, थैंक यू जीसस बोलते हुए, डॉक्टर जीसस बोलते हुए। वो आपका चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो आपका छुड़ाने वाला परमेश्वर है। उसके नाम का धन्यवाद करो सब जन। रपा शखंदना यारबा संदन निसोंदनो रबा शखंदना रोखोंदनो को लेबेंद्रे यारबा संदन निसोंदनो को। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदाबंद तेरी हजूरी के लिए, तेरी प्रेजेंस के लिए खुदाबंद तेरी तारीफ करता हूं। खुदाबंद तेरे मसे के लिए, तेरे अभिषेक के लिए खुदाबंद तेरा धन्यवाद करता हूं। खुदाबंद तेरी चंगियाइयों के लिए, तेरे पवित्र आत्मा के लिए जो हमारा सहायक है, जो हमारी सहायता करता है हर काम में। मैं धन्यवाद करता हूं खुदाबंद पवित्र आत्मा का। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैं तेरी प्रशंसा करता हूं खुदाबंद, तेरे नाम को ऊंचा उठाता हूं। तू महान परमेश्वर है, तू मेरी चट्टान है परमेश्वर, तू मेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। तू मेरा ऊंचा गढ़ है, तू मेरा बचाने वाला परमेश्वर है, तू मुझे चंगा करने वाला परमेश्वर है, मेरे पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है, मुझे गड्ढे से निकालने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रबा शखंदना यारबा संदना। तू मुझे हरी हरी चराइयों पे चराता है, तू मुझे मीठा पानी पिलाता है, क्योंकि तू मेरा चरवाहा है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कभी घटी नहीं होने देता। वो मुझे हरी हरी चराइयों पे चराता है और मीठा पानी पिलाता है। मैं तेरा थैंक्स करता हूं खुदाबंद तेरे वचनों के लिए खुदाबंद, जो मेरी जिंदगी में पूरे होते हैं। तेरे वचन सच्चे हैं खुदाबंद। तेरे वचन में लिखा, तूने कहा परमेश्वर कि मेरे वचन का एक बिंदु भी न टलेगा, वो पूरा होगा। आप जो वचन बोलते अपने मुंह से, वो आपकी जिंदगी में काम करता है। उसका वचन कहता है कि जो मेरे मुख से वचन निकलता है वो बिना काम किए वापस नहीं आता। जो आप अपने मुंह से परमेश्वर का वचन बोलते हो तो वो आपकी जिंदगी में काम करता है, वो आपकी जिंदगी में चंगाई को लेके आता है। उसका वचन कहता है कि मैं अपना वचन भेज के चंगा करता हूं। अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते तो आपको वचनों का कभी पता नहीं चलेगा। आप बिना वचन के प्रार्थना करोगे, उसकी कोई गारंटी नहीं है वो सुनी जाएगी या नहीं सुनी जाएगी। लेकिन जब आप वचन से प्रार्थना करोगे, रोए प्रार्थना करोगे वचन को बोल बोल के, तो वो प्रार्थना 100% गारंटी के साथ सुनी जाएगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। लेकिन आपकी जो सिचुएशन है, आपको पता होना चाहिए आपके लिए कौन सा वचन काम करेगा। अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते, आपको वचन कभी नहीं मिलेगा। मैं क्यों आपको बार बार समझाता हूं कि खुद बाइबल पढ़ा करो। जब आप बाइबल पढ़ते हो तो परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करता है वचन के द्वारा, और जब आपको पता चलता है कि आपकी सिचुएशन के हिसाब से वचन मिल गया है, तो वो वचन आपकी जिंदगी में फल लेके आता है। कोई 30 गुना लेके आता है, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना।
लेकिन आपको अपनी सिचुएशन के हिसाब से वचन का पता होना चाहिए। इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि बाइबल पढ़ा करो, रोज एक समय रखो बाइबल पढ़ने का। अब एक बीमार आदमी क्या कहेगा परमेश्वर को कि मुझे चंगा कर, मुझे चंगा कर परमेश्वर। ये प्रार्थना रोंग है। जो काम यीशु मसीह ने कर दिया है वो दोबारा कभी नहीं करेगा। वो आपके लिए दोबारा सूली पे कभी नहीं चढ़ेगा, वो आपके लिए दोबारा कोड़े कभी नहीं खाएगा। उसका वचन कहता है यीशु के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। तो आप कैसे परमेश्वर को बोल सकते हो कि मुझे चंगा कर, जबकि उसका वचन कहता है ये तेरे लिए हो चुका है, तेरी चंगियाई हो चुकी है। बस आपको अपने मुंह से क्लेम करना है और परमेश्वर का धन्यवाद करना है। जब आप रोज इस वचन को बोलोगे कि यीशु मैं तेरे कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूं, मैं चंगियाई के लिए तेरे नाम का धन्यवाद करता हूं, तो आप चंगे हो जाएंगे। अब लोग क्या करते हैं, एक बार बोलते हैं इस वचन को कि तेरे कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूं और अपने आप को चेक करते हैं क्या मैं सच में चंगा हुआ हूं। ऐसे कभी कभी वचन नहीं काम करेगा आपकी जिंदगी में। अब इस धरती पे मौसम बदलता रहता है, कभी अंधेरी आती है, कभी तूफान आता है, कभी सर्दी आती है, कभी बारिश आती है। ऐसे ही हमारा शरीर है, ये कभी पेन में होता है, कभी हेल्थी होता है। जब आप हेल्थी होते तब तो आप वचन बोलते हो कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, लेकिन जब आपको पेन होती है तब क्यों नहीं बोलते आप वचन? आपको तब भी बोलना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर इमोशनली नहीं है, वो स्पिरिचुअली है। जो आपको पेन होती है वो आपका माइंड महसूस करता है, लेकिन परमेश्वर जो स्पिरिचुअली है उसका वचन कैसे काम करेगा? जब आप पेन में, आप दर्द में भी इस वचन को बोलोगे मैं तेरे कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूं, उसका वचन कहता है जो तुम प्रार्थना में मांगो और विश्वास कर लो कि मुझे मिल चुका है वो सच में तुम्हें मिल जाएगा। लिखा तुम जो विश्वास कर लो कि मुझे मिल चुका है। आप इस वचन को ऐसे बोलोगे कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, आप फील करोगे चंगियाई को। चाहे आपको पेन हो रहा है, आपको दर्द हो रहा है, आपकी रिपोर्ट में चाहे कैंसर आए, रसोलिया है, लेकिन आप ऐसा फील करोगे कि मैं सच में चंगा हो चुका हूं। आप दर्द में भी अपने आप को हेल्थी समझोगे इस वचन को बोलते हुए कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, धन्यवाद यीशु। तो आप देखोगे गवाही को, देखोगे रिपोर्ट को बदलता हुआ यीशु के सामर्थ्य नाम में। लेकिन आपको वचनों को बोलना पड़ेगा और आपको अपनी सिचुएशन के हिसाब से वचनों को ढूंढना पड़ेगा बाइबल से। लोगों के पास टाइम नहीं है बाइबल पढ़ने का, कईयों के पास तो बाइबल ही नहीं है, उनसे क्या परमेश्वर बात करेगा? अगर आप बाइबल पढ़ने वाले इंसान नहीं हो तो परमेश्वर आपसे कभी बात नहीं करेगा। परमेश्वर आपको कभी नहीं छुड़ा सकता, वो अपने वचन के बिना कभी काम नहीं करता। आप रो लो, कर ला लो, जो मर्जी कर लो, क्योंकि वो स्पिरिचुअल है, वो इमोशनल नहीं है। वो आपको रोने धोने को कभी नहीं देखता, इस बात को याद रखना। वो नहीं देखता आपको कौन सी बीमारी है, आप क्या कर रहे हो, आप 40 उपवास कर रहे हो, आप 10 घंटे प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन जब तक आप वचन से प्रार्थना नहीं करोगे परमेश्वर आपकी प्रार्थना को कभी नहीं सुनेगा। आज आपने परमेश्वर को वायदा करना है कि मैं रोज बाइबल पढ़ूंगा, एक समय रखूंगा बाइबल पढ़ने का, और जो लगता है आपको कि यह वचन मेरे लिए, उसे लिखो और उस वचन से प्रेयर करो, प्रार्थना करो, और आप अपनी जिंदगी में देखना फिर बड़ा रिजल्ट देखोगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। क्योंकि उसका वचन कहता है कि मेरा वचन काम किए बिना कभी वापस नहीं आता। जब परमेश्वर का वचन आपके मुंह से निकलता है, लिखा वो दोधारी तलवार है, वो बीमारी को काटता है, गरीबी को काटता है, दुष्ट आत्मा को भगाता है। लेकिन आपने क्या करना है? वचनों को ढूंढना है, बाइबल को पढ़ना है। आप देखोगे अपनी जिंदगी में बड़े बड़े कामों को, बीमारियों को जाता हुआ। अपने हाथों को उठाओ सब जन और वायदा करो परमेश्वर से कि मैं रोज बाइबल पढ़ूंगा, रोज वचनों को पढ़ूंगा। रपा शखंदा न यारा पा सांदा निसंदो न को यारा पा खंदा न का रेबे सेंदे ने यारा पा खंदा न का रोखोंदो न को यारा पा खंदा न का रोखोंदो न यारा पा सांदा निसंदो न रपा पा 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 पा। और आपने शाम की प्रार्थना जरूर अटेंड करनी है, आपने शाम की प्रार्थना को जरूर सुनना है। आमीन। बस मैं आपके लिए चंगियाई के लिए प्रार्थना करूंगा।
और आपने जरूर उस प्रार्थना को सुनना है रोज। खुदावंद आपकी जिंदगी में काम करेगा। आमीन। अपने हाथों को उठाओ और उसके वचनों की घोषणा करो अपनी जिंदगी में, अपने बिजनेस में, अपने काम में। जिनको बेबी चाहिए बोलो धर्मी का वंश बचाया जाएगा। जिनको कमी घटी है बोलो यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कभी घटी ना होगी। जो बीमार है बोले उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, और उसका थैंक्स करो इन वचनों को बोलते हुए। रपा शाखा दना का यारा पाखा दना का रोको दोनों को यारा पाखा दना करने रपा पापा 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 रपा शाखा दना का यारा पाखा दना का रोको दोनों को यारा पाखा दना का निखो दोनों रपा रे बेसेंते ने यारा पाखा दना। जिनको डर लगता है बोलो परमेश्वर ने मुझे डर का आत्मा नहीं दलेरी का आत्मा दिया, पवित्र आत्मा दिया। इस वचन को बोलो। रपा पापा 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 रे बेसेंते ने यारा पाखा दना का रोको दोनों को यारा पाखा दना का निखो दोनों यारा पासांदा निसों दोनों को रपा पापा 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 रपा पापा 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 पापा। थैंक यू जीसस। बोलो बोलो उसके वचनों को। रबा शाखंदन का रोखंदन को यारबा खंदन निसंदनो। हालेलुया हालेलुया। खुदावन मैं तेरे कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूं, तेरे मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कभी घटी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों पे चराता है, वो मुझे मीठा पानी पिलाता है। तेरे कांटों का ताज पहनने से परमेश्वर मेरा डिप्रेशन खत्म हो चुका है, मेरी चिंताएं, मेरा डर खत्म हो चुका है। खुदावन तो इसलिए मरा कि मैं जी सकूं और बहुतायत का जी सकूं। तूने कहा परमेश्वर मैं तो ये जीवन देने के लिए आया हूं, बल्कि बहुतायत का जीवन देने के लिए आया हूं। खुदावन मैं जीवन को ग्रहण करता हूं, बहुतायत का जीवन ग्रहण करता हूं। खुदावन मैं अपने घराने को खुदावन तेरे लहू में छिपाता हूं। जो लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं खुदावन उन्हें तेरे लहू में छिपाता हूं। खुदावन इनकी जिंदगी में खुदावन जीवन की घोषणा करता हूं, बहुतायत का जीवन बोलता हूं। खुदावन चंगियाई को बोलता हूं, खुदावन छुटकारे को बोलता हूं। खुदावन ये तेरे कोड़े खाने से चंगे हो चुके हैं। खुदावन ये तेरे मार खाने से चंगे हो चुके हैं। रपा पा 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 पा। करो करो प्रार्थना वचन से। रपा शाखंदन का रोखंदन को यारा पासांदन निसोंदन रे बेसेंते ने यारा बाखंदन का रोखंदन यारा पासांदन निसोंदन। हालेलुया। अपनी बीमारी वाली जगह पे हाथ रखो, बोलो उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। थैंक यू जीसस, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। धन्यवाद दीश। तारीफ करो जोर से परमेश्वर के नाम की, जोर से तालियों के साथ ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए, थैंक यू जीसस बोलते हुए, डॉक्टर जीसस बोलते हुए। उसके नाम का धन्यवाद करो सब जन। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। खुदावन तू महान परमेश्वर है, पिता परमेश्वर। मैं तेरे नाम का धन्यवाद करता हूं खुदावन, तू सदा मेरी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है पिता। हालेलुया धन्यवाद यीशु। मैं इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगता हूं। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। हालेलुया। आप अपने दान दशवांश और भेंट हमें इस अकाउंट नंबर पर भेज सकते हैं, या आप अपने पेटीएम या फ़ोनपे के द्वारा हमारे QR कोड को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं। आप अपने दान दशवांश और भेंट हमें इस अकाउंट नंबर पर भेज सकते हैं, या आप अपने पेटीएम या फ़ोनपे के द्वारा हमारे QR कोड को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। आप हमें फ़ोटो, नाम और अपनी प्रॉब्लम लिखकर इस व्हाट्सएप नंबर पर
हमें भेज सकते हैं। हम आपके लिए निरंतर प्रार्थना में रहते हैं। आप हमारे साथ सुबह 4 बजे और शाम 5 बजे प्रार्थना में जुड़ सकते हैं। आप हमारे पेज यीशु दे दीवाने को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं।